हम लोग इतना काम करके आपके लिए एक वीडियो लाते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू लाते हैं, तो उनको कदर ही नहीं है सर। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सर हमारा। मतलब कि दिल से ऐसा लग रहा है कि इस बार अक्षय कुमार का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। अक्षय कुमार फैंस प्लीज असेंबल टू द कमेंट सेक्शन। आपने ये वर्ड जो बोले ना, स्पेशली मलयालम ऑडियंस को बुरा लग सकता है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। अक्षय कुमार की आने वाली पिक्चर भूत बंगला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। थोड़ा माइक इधर लेके आवे। हाँ प्रियदर्शन के साथ में 14 साल के बाद ये आ रहे दोनों एक साथ। बड़ा रीयूनियन है। पूरी जो टीम है उनकी वो साथ में आई है। कोई बोलता है 16 साल, कोई बोलता है 14 साल। वो तो हम लोग की पब्लिक बताएगी भाई कमेंट में कि कितने साल हो गए। है कि नहीं? बताओ जरूर बताना। मैं 14 साल बोल रहा हूँ। मतलब एक वनवास पूरा काट के आए दोनों साथ में। ट्रेलर पे बातें करेंगे। ट्रेलर हमको कैसा लगा है, कितना अपील कर रहा है, कितना कॉमेडी फैक्टर दिख रहा है। नो, क्योंकि प्रियदर्शन को हम लोग जानते हैं एज द कॉमेडी किंग डायरेक्टर, है ना। इतना सालों से हमको हंसाते हुए आ रहे, इतनी बातें उनकी, इतने सारे मीम्स आज भी उनके फिल्मों के बनते। तो कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। केरला के, साउथ के, मलयालम, मल्लू बॉय या मल्लू भाभी। तो लेट्स सी हम लोग ये मुंबई के 2 इडियट्स क्या बोल रहा है। आई एम द थर्ड इडियट फॉर यू टुडे। दिग्विजय, शुरुआत करते विघ्नेश भाई से, द मल्लू बॉय से। क्योंकि डायरेक्टर भी उनके साइड का है। कैसा लगा ट्रेलर भूत बंगला? देखो, सबसे पहली बात तो आई एम वेरी ग्लैड कि अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन वाला कोलैबोरेशन आफ्टर 16 ईयर्स 2010 में आई थी उनकी खट्टा मीठा। जो मैं बोलूँगा वो टाइम पे सर बोलते हैं कि चल नहीं पाई, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा मीम्स आज ही मतलब चल रहे हैं। मतलब प्रियदर्शन जी ऐसे डायरेक्टर है, मतलब कि मतलब साउथ के तो बड़े डायरेक्टर ही है। उनकी पहली पिक्चर के हीरो मोहनलाल थे, एंड अभी उनकी 100th मूवी आने वाली है ना, उसमें भी मोहनलाल ही होने वाले। वो भी एक रिकॉर्ड है। एंड हिंदी में अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा मतलब कि ट्रेंड, मतलब कि कॉमेडी वाला जो ट्रेंड है, मतलब कि 2000 के बाद हेरा फेरी से, वो प्रियदर्शन सर ने स्टार्ट किया। एंड एक्चुअली जो हेरा फेरी आई थी 2000 में, वो ओरिजिनल पिक्चर थी रामजी राव स्पीकिंग। वो 1989 में आई थी सर। बट उनकी राइटिंग ऐसी थी, हमारे नीरज ओरा जी, लेट ग्रेट नीरज ओरा जी ने भी ज़बरदस्त लिखी थी। मतलब कि वो इतनी चल गई। अक्षय कुमार के अगर अभी के सिनेरियो आपको पता ही है, पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में नहीं चल रही है। ऐसे 90s में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हमारे पाजी, जिनको हम बोलते हैं बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी। मैं बोलूँगा 90s में भी एक्चुअली उनका एक टाइम के बाद ऐसे दौर आ रहा था कि फिल्में नहीं चल रही थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था। तभी 2000 में एक हेरा फेरी आई, उनका पूरा करियर चेंज हो गया, एक टर्न चेंज हो गया। हाँ, टर्न ओवर मिला उनको। तो मुझे मतलब कि दिल से ऐसा लग रहा है कि इस बार अक्षय कुमार का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। हो। क्योंकि ट्रेलर में हमने कह रहा है, जज्बात कह रहे हैं। यस। मन क्या कह रहा है? मन भी वही कह रहा है, क्योंकि यस इसमें अक्षय कुमार क्या कह रहा है? बोलो जुबा केसरी। मैं बोल रहा हूँ, देखो अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल सर है, हमारे लेट ग्रेट असरानी सर है, मनोज जोशी सर भी है। बट ट्रेलर में नहीं दिखा है ना उनको। राजपाल यादव जी, हम तो कास्टिंग में भी नहीं देखा। आई थिंक सो, बट ठीक है। राजपाल यादव जी, मतलब वो बोलते हैं कोलकाता के एक एक्टर है जिशु सेन गुप्ता। हाँ। तो अभी देखा जाए तो राजपाल यादव का अगर कॉमिकल टाइमिंग्स देखोगे, इसमें भी वो मतलब पूरा नांगामा वाला डायलॉग किया है। मैं कोई मंदिर का घंटा हो क्या, बजाते जा रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे दिखाए हैं, जैसे कि बोलते हैं वो परेश रावल सर का वो बोलते हैं ना, चूम ले मेरे को। तो मतलब कि ग्लिम्सेस बहुत अच्छे हैं। हमारे लेट ग्रेट असरानी सर का भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, एकदम नेचुरल। तो प्रियदर्शन वाला जो तड़का है ना, सब सच में दिख रहा है। और मैं तो बोलता हूँ कि मतलब प्रियदर्शन ने लगा दिया है दाल में तड़का आंसर, और वो हमारे तड़का वाली दाल देखो सर, विघ्नेश को पसंद आ रही है। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलूँगा, भूल बंगला बेसिकली इट्स नॉट अ भूत बंगला, इट्स अ ओजी भूल भुलैया पार्ट टू। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, देखो प्रियदर्शन जी ने कहीं पे बोला भी था कि ये मैंने भूल भुलैया 2 के लिए लिखी थी, लेकिन फिर बाद में इन लोग ने बना दी, तो फिर मैं ब्रेक ले लिया। फिर उन्होंने मलयालम में काफ़ी सारी पिक्चरें बनाई, काफ़ी सारी चली भी वहाँ पे। अब
वो वापस से आ रहे हैं यहाँ पे कुछ पेश करने के लिए। ये लॉकडाउन में हमने देखी थी हंगामा 2 सुपर डुपर डिजास्टर थी। सब लोग ने वही पूछा था कि भाई ये हीरो को किसने मांगा कि आपने हमको लाके थाली में दे दिया। सर मतलब वो टाइम पे ना बहुत हंगामा हो गया था भाई, लेकिन हंगामा ऐसा था ना कि हंगामा ही नहीं हो पाया। थालियां बजा, लोगों ने थालियां बजा दी घर पे टांग टांग। लेकिन ये पिक्चर के लिए किसी ने तालियां नहीं गालियां दी। मतलब कोविड ने हंगामा मचा दिया, लेकिन हंगामा ने बिल्कुल हंगामा नहीं मचाया था। यस, अभी देखो ट्रेलर में जितने सारे जोक्स थे, हाँ, सारे मेरे को फैमिली एंटरटेनर जोक्स दिखाई दिए। कहीं पे भी ऐसा एडल्ट कॉमेडी नहीं दिखाई दी, जो कि यूएसपी है हमारे डायरेक्टर की, प्रियदर्शन की। Yes. कि है वो चाहते हैं कि पूरी फैमिली आए साथ में और बैठ के देखे। वैसे जोक्स दिखाई दे रहे, रिपीटेड जोक्स दिखाई दे रहे। Yes. ऐसा नहीं कि बहुत सारे नए नए बहन जोक्स डर हमको गई। देखने मिले। और कास्टिंग में देखो वमिका गब्बी है अक्षय के साथ में, ठीक ठाक दिखाई तब्बू दे जी रही भी है। तब्बू जी तो हाँ, है उनका है, अभी, उनका हाँ वो- उनको तो होना ही चाहिए हाँ, था, हाँ, क्योंकि उनको ही लेने वाले थे 2 में भी, भूल-भुलैया उसमें भी लिया, अभी इसमें भी लिया हाँ। उन्होंने। तो हाँ, तब्बू जी का कुछ डांस वांस दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो ओवरऑल मेरे को अबव एवरेज का ट्रेलर लगा है। एकदम ही मतलब कचरा बना के लेके आया ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि जब से इसके पोस्टर्स आ रहे हैं, जब से कुछ ना कुछ यूनिट्स रिलीज कर रहे, तो हाइप बढ़ते जा रही है पिक्चर की। ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक बिल्कुल ही अनइंटरेस्ट दिखा रही है। Yes. इंटरेस्ट फैक्टर एक लोगों में जनरेट हो रहा है कि यार ये लोग दोनों साथ में आ रहे हैं, पूरी गैंग साथ में आ रही है। राजपाल यादव, परेश रावल, वमिका गब्बी, तब्बू, प्रियदर्शन और भी असरानी जी है। कहीं ना कहीं देखो एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कास्टिंग में भी और इस ट्रेलर में भी। मतलब अबव एवरेज का ट्रेलर लगा है मेरे को। और भी कुछ फैक्टर्स है जो कि नेगेटिव जा सकते हैं पिक्चर के लिए, लेकिन क्या है कि जब तक बड़े पर्दे पे पिक्चर नहीं लगती तब तक हम लोग इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ हमारे थर्ड इडियट समृद्ध के पास में। सर समू भाई क्या बोलेंगे फॉर द ट्रेलर ऑफ भूत बंगला? सर भूत बंगला मतलब अभी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मतलब प्रियदर्शन और अक्षय ये दोनों का कमबैक है, लेकिन क्या है ना, काश ये मैं बोल पाता था कि ये दोनों का पर्सनल कमबैक हो सर। ओह माय गॉड। हाँ सर, क्योंकि यार हाँ, अक्षय कुमार फैंस प्लीज असेंबल टू द कमेंट सेक्शन। बहुत मानने वाले। नहीं क्योंकि मैं इसमें तू तो ना गया बेटे। नहीं एक्चुअली मैं गया क्योंकि मैं घंटे जैसा बजाएंगे तेरे को अभी कमेंट्स में। अरे वो तो बचता ही है सर, लेकिन क्या है ना सर, अभी इसमें ना नीरज वोरा की बहुत कमी है सर। मैं इसके लिए मैं बोला सर कि कमबैक पर्सनल नहीं हुआ सर, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ अक्षय फैन ज़्यादा मत मारो मेरी, क्योंकि नीरज वोरा एक लौते ऐसे राइटर है ना भाई, क्योंकि भले प्रियदर्शन नो डाउट ही इज़ द किंग, बट उनके जो पिताजी है ना वो है अपने नीरज वोरा सर, क्योंकि राइटिंग में जब तक दम होना तब पर्दे पे मज़ा आता है सर। मैं आपको इसमें बोलना चाहता हूँ, देखो आपने ये वर्ड जो बोले ना, स्पेशली मलयालम ऑडियंस को बुरा लग सकता है। देखो प्रियदर्शन इज़ वन ऑफ द जीनियस राइटर एंड डायरेक्टर। जैसे मैंने बोला उनकी पहली फिल्म में वो राइटिंग की थी, मोहनलाल उसमें सेकेंड लीड या मतलब विलेन रोल में थे। फर्स्ट उनकी पहली मूवी मतलब कि जो हंगामा की ओरिजिनल थी ना, पूछे कि और मुकुट थी, वो दैट वाज हिज फर्स्ट मूवी। अगर काफी पिक्चरों में जो हाँ। बॉलीवुड की जो प्रियदर्शन जी ने हाँ, बनाई है, वो अगर सब राइटिंग- देखते हो, हाँ। माइक लाभे कितने बार बोलने का इसको, आवाज आएगा सर। तो वहाँ पे अगर देखोगे तो नीरज वोरा के साथ में उन्होंने ज्यादा काम किया है हाँ। बॉलीवुड Exactly. में। तो इसीलिए समृद्ध बोल रहा है हाँ। कि बॉलीवुड का जो एक टेस्ट, एक फैक्टर, एक जो जूस रहता है, हाँ। वो नीरज वोरा को ज्यादा थोड़ा समझ में आता है हाँ। देन जो हमारे डायरेक्टर है हाँ। प्रियदर्शन। यस सर, अभी मैं इतना बोलूंगा कि मुझे ट्रेलर मुझे स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा एवरेज लगा सर। Oh. क्योंकि क्या है ना, Average. वेरी एवरेज, क्योंकि क्या है ना सर कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि बाबा ये चलो दोनों आएंगे, क्योंकि नीरज वोरा को मैं बहुत मिस किया, लेकिन क्या है ना, वो पूरा हंगामा, चुप के, फिर हेरा फेरी, वो आवारा पागल दीवाना, बहन डर गई, अरे ये मतलब देखो रिक्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं, वो कंट्रोल सी से सीधा कंट्रोल वी कर दिया सर, सीधा कट पेस्ट कर दिया सर, मतलब वो मजा ही नहीं है फैक्टर ऐड करने की सर, कोशिश की है, लेकिन- लेकिन भाई टाइम क्या हो वो बता दे पहले। सर। टाइम इतना गलत चल रहा है ना सर, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स है, जो अननोन सब्सक्राइबर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे सर, हाँ। इसलिए हमारा टाइम Time- बुरा time चल रहा है। गलत ही चल और ऊपर से कमेंट सेक्शन में हमको इतनी गालियाँ पड़ती है, हम लोग इतना काम करके आपके लिए एक वीडियो लाते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू लाते हैं, तो उनको कदर ही नहीं है सर। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सर हमारा। बहुत हम लोग बात तो इतना- एकदम सही बोला, और हम एकदम लोग दिल पे लगी है। देखो क्यों है, क्योंकि अपने जो बड़े भाई है
And अभी बड़े भाई का भी कैसा, अपने विघ्नेश भाई का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप इनका हो गया, दुख हमको हो रहा है। हाँ अरे 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 तो अभी आज मुझे भी मालूम नहीं था ये अपने बात। दिगी भाई ने मेरे को आज पर्सनली ट्रेलर भेजा, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। अरे सोचो, मतलब इसके लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा है, और अब ये बुरा टाइम है ना जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि ये पिक्चर देखने के लिए बहुत ज़्यादा मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हंसना है, हाँ क्योंकि ये अभी ये जो दुख भरी जिंदगी है ना, पिक्चर अक्षय कुमार का भी टाइम बदल दे। और एक्चुअली टाइम सच में बदल दो, क्योंकि अभी धुरंधर अभी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हो गया चालू। तो प्लीज़ भूत बंगला को अब ऐसे प्रमोट करो ना कि सपने में भी भूत बंगला दिखाई दे। प्रमोशन बहुत बेहतरीन चालू है, टेलीविजन पे भी आ रहे, काफ़ी सारे अलग अलग इवेंट्स पे भी जा रहे ये लोग। प्रमोशन एकदम जोरदार है, एकता कपूर ने कहीं भी कोई कोना नहीं छोड़ा इस बार प्रमोशन। सर अभी एकता अगर पिक्चर अच्छी रही तभी मैं तेरे को देखता। देखो इस पिक्चर में दोनों है, Yes. बालाजी भगवान भी है और राम भगवान भी है, क्योंकि राम जी भला करे गाना रिलीज किया था और बालाजी तो एकता का प्रोडक्शन हाउस। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जो जिस तरह से टीजर है ना, मतलब ट्रेलर अच्छा, मतलब देखो ना, कट भले एकदम बकवास किया हो, लेकिन है ना लैविश लग रही है सर। प्रोडक्शन क्वालिटी हो, अक्षय कुमार के मस्त जबड़े हो, एकदम क्लीन दिख रहे हैं सर। एज हो क्योंकि गए क्या, अरे एज तो छोड़ दो, लेकिन क्या है ना, जबड़े जैसे अक्षय कुमार के जबड़े दिखते हैं ना, तो थोड़ा है ना 10 करोड़, थोड़ा 10 नहीं 2-3 करोड़ थोड़ा हाई अप होता है बजरंगी सर। उसने हाँ, अभी- तो अभी देखो ये लोग एक और गिमिक खेलने जा रहे, जो कि है पेड प्रीव्यूज का। हाँ। 16 तारीख को पिक्चर रिलीज करने वाले, रात को 9 बजे से पिक्चर का शोज रखा है इन लोगों ने। अब कैसे पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स देती है फॉर द पेड प्रीव्यूज, वो जो हमको देखना है। और हम लोग भी जाने वाले भाई पेड प्रीव्यूज पे। Of course, सिर्फ yes, टिकट yes. ऐसे धुरंधर जैसे मत हाँ। रखो, ताकि हमारी जेब खाली हो जाए, घर जाने के लिए फिर पैसा ना बचे, चल के जाना तो, पड़ेगा तो। हम लोग को डोंबिवली। बाप रे बहुत बहुत, वो बहुत, मेरे को बहुत देखो होने वाला। एक टाइम दिन में शो रखते तो एटलीस्ट हम लोग पैदल तो जा सकते, रात को भाई नहीं है, हम लोग भी सेफ सर अभी। अभी सर चलो ओके, समू को बहुत एवरेज Average लगा, लगा। स्ट्रिक्टली एवरेज बोला, मेरे को अबव एवरेज का ट्रेलर लगा। आई एंजॉयड इट, एकदम ही घटिया ऐसा नहीं बोल ऐसा घटिया नहीं आई बोल सकते, एंजॉयड लेकिन ठीक इट। है। लेकिन सबसे ज्यादा हम तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद आया विघ्नेश को। हाँ हाँ सर, मैं एक चीज़ बोलना, Yeah. 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। अभी ये लोग जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ना पेड प्रीव्यू वाला, अभी रणवीर सिंह उनको बोलता रहेगा, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। और सेकेंडली राम जी आके भला करे। मैं तो चाहता हूँ सच में राम जी अक्षय का भला करे, और उनका जो ये मतलब कि कम बैक वाला ट्रेंड वापस से शुरू हो जाए, हम वैसे ही मतलब बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाए। लेकिन मैं एक लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा कि रोहित शेट्टी अभी आपकी बारी है। हाँ, अभी आने वाले गोलमाल 5 में वो सब तो Yes, हम yes, लोग yes, yes. देखेंगे कोई जरूर। फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता है। हाँ कोई फ्रेंड। लेट्स सी, देखो आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर, ये हम लोग को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत ऑनेस्टली बातें Yes, की है, yes, yes. बहुत रॉ तरीके से बातें है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ कुछ नहीं लेके आते, जो दिल में है, जो यहाँ वही पे आता बताए। है वही वो हम बोलते हैं। बोल देते हैं यार कैमरे पे आके। एंड आई डू एग्री विथ हिम, क्योंकि नीरज वोरा जी एक बेहतरीन राइटर थे। वो जो मलयालम में थे ना, डिट्टो वैसे लिखते थे, उसके वजह से प्रियदर्शन की ज्यादातर मूवी चलती थी। और इनफैक्ट है ना, मैं सर बोलूंगा गोलमाल जो पहली फिल्म थी ना, हाँ, गोलमाल writer- उन्होंने ही लिखी हाँ, थी। उन्होंने ही लिखी गोलमाल 2 भी उन्होंने ही लिखी थी। रोहित शेट्टी के 1-2 फिल्में ना उन्होंने लिखी थी, इसलिए भाई हमारे कैनी भी थे ना यार गोलमाल में, वो इसलिए कैसे तो बोल सकते हैं? चली हो। सर चलो अपने केडी सर जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।